क्या कोई पेनी स्टॉक सच में आपकी किस्मत को बदल सकता है या सिर्फ एक बुलबुला है? लेकिन एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसने पिछले एक महीने में 100% से ज्यादा का रिटर्न देकर सबको चौंका दिया है। कंपनी के राइट इशू और नए होटल प्रोजेक्ट ने बाजार में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। लेकिन क्या इस अपर सर्किट वाली दौड़ में आपको शामिल होना चाहिए? ये आज के इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे इस स्टॉक के बारे में कि आखिर ये वो कौन सा स्टॉक है जिसने निवेशकों की चांदी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया बुल्स लिमिटेड की। गुरुवार को शेयर ने 10% का अपर सर्किट लगा दिया है और भाव 19.70 रुपए लॉक हो गया। सिर्फ एक महीने में पैसा डबल, ऐसे बना ये मल्टी बैगर स्टॉक। तो चलिए आप इसे समझते हैं। बता दें कि फरवरी 2026 में ये जो स्टॉक है 8.93 रुपए अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर पर था, जहां से ये अब तक 120% से ज्यादा का उछाल दर्ज कर चुका है। मौजूदा भाव से ये अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 20.91 रुपए यानी कि अक्टूबर 2025 से महज 6% दूर है। निवेशकों के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में ही 115% और 3 महीने में 85% का छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। एक साल की लंबी अवधि में ये 42% की जो बढ़त है वो दिखा चुका है। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शानदार तिमाही नतीजे जो हैं वो तेजी का असली ट्रिगर ये बने हुए हैं। तो शेयर में इस बम्पर तेजी की जो मुख्य वजह है वो कंपनी के मार्च तिमाही यानी कि Q4 FY26 के दमदार वित्तीय नतीजे हैं। इंडिया बुल्स लिमिटेड ने अपने मुनाफे में 46.4% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की। 31 मार्च को समाप्त हुई इस तिमाही के लिए कंपनी का जो टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा है वो 194 करोड़ रुपए रहा, जबकि कुल राजस्व जो है 418 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, पूरे वित्तीय वर्ष यानी कि 2025 और 26 की अगर बात की जाए तो कंपनी ने 880 करोड़ रुपए के राजस्व पर 346 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। इसका प्रॉफिट मार्जिन 39.3% रहा, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी जो है अपने कामकाज में कितनी कुशलता बरत रही है। विलय के बाद कंपनी ने अपनी जो रणनीति है इसमें जो बदलाव किया है और अपना मुख्य ध्यान रियल एस्टेट सेक्टर पर लगाया है, वो दाव अब पूरी तरह सफल होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, रियल एस्टेट से ब्रोकिंग तक कारोबार में इसने जबरदस्त विस्तार किया है। कंपनी की जो तरक्की है इसका मुख्य इंजन उसका रियल एस्टेट कारोबार साबित हो रहा है। चौथी तिमाही में अकेले सेगमेंट ने 143 करोड़ रुपए का योगदान दिया। पूरे साल के दौरान कंपनी ने 2752 करोड़ रुपए की सेल्स बुकिंग हासिल की, जिसमें कि 21.6 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में 909 यूनिट्स बेचे गए। इस दौरान 400 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है यानी कि कलेक्शन भी हुई है। कंपनी का जो मुख्य फोकस है दोस्तों वो दिल्ली, NCR, मुंबई, लुधियाना जैसे जो बड़े बाजार हैं इनमें 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ रुपए तक के लिए लग्जरी और मिड इनकम घरों पर है। भविष्य की आय भी जो है वो सुरक्षित नजर आती है, क्योंकि कंपनी के पास 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी कि GDV के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा कंपनी का जो वित्तीय सेवा कारोबार है वो भी मजबूत स्थिति में है। वित्त वर्ष 26 के लिए स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट का राजस्व जो है 124.4 करोड़ रुपए रहा। इस क्षेत्र में ग्राहकों का जो आधार है काफी तेजी से बढ़ा और संपत्तियां यानी कि एसेट्स जो हैं 68,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी कंपनी ने 288 करोड़ रुपए की जो है शानदार रिकवरी की है। लेकिन बात ये आ जाती है दोस्तों कि जब भी ऐसे पेनी स्टॉक्स जो होते हैं इनमें निवेश को लेकर जब भी आप विचार करते हैं तो ऐसे में एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।